बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान जो हैं वो अब तीसरा ख़त लिखने जा रहे हैं। अपने तीसरे ख़त में इमरान खान ने क्या कहना है, क्या मुतालबा है, वो आपको बताऊँगा। इमरान खान ने अपने दूसरे ख़त में 6 अहम निकात यानी कि 6 पॉइंट्स उठाए थे और ये बात कही थी कि अगर आप मेरे 6 पॉइंट्स जो हैं वो आवाम के सामने रखेंगे तो 90% आवाम जो है वो मेरे इन 6 पॉइंट्स के ऊपर मुतफिक होगी, राज़ी होगी। तो वो 6 पॉइंट्स जो हैं वो हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो एक पोल बनाकर लगाए कि क्या आप इमरान खान के इन बताए हुए पॉइंट्स के ऊपर मुतफिक हैं या फिर नहीं हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि 18,000 के करीब लोगों ने वोट दिया है और 96% लोगों ने बताया है कि हम इमरान खान के इन पॉइंट्स के ऊपर मुतफिक हैं। हालांकि इमरान खान ने 90% कहा था, लेकिन 96% अवाम ने कहा है कि हम इमरान खान के उन पॉइंट्स के ऊपर मुतफिक हैं। अब नाज़रीन कराम आगे आ जाएं। इमरान खान जो तीसरा खत लिखने जा रहे हैं उसमें क्या है आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है। वो ये है कि एक इंटरनेशनल टीवी चैनल है, उसने ये रिपोर्ट तैयार की है। वीओन टीवी चैनल का नाम है और उसने कहा है कि हाउ जनरल बाजवा फैमिलीज मेड बिलियंस, यानी कि ये जनरल बाजवा जो ख़ानदान है, जो फैमिली है, ये चंद सालों में, चंद महीनों में, चंद दिनों में कैसे बिलियंस, अरबों खरबों में हो गई। ये आपको रिपोर्ट बता देता हूँ। कहा गया कि जनरल बाजवा और उसके ख़ानदान ने पाकिस्तान को पिछले 6 सालों में बड़ी बेदर्दी से लूटा है। बाजवा की बीवी आयशा बाजवा के 2016 में सिफर असासे थे, जो 6 सालों में 2.2 अरब रुपए हो गए, यानी कि सिफर से 6 सालों में 2.2 अरब रुपए असासे हो गए। इसके अलावा महनूर बाजवा की बहू शादी के वक़्त किसी भी असासे की मालिक नहीं थी। ये इंटरनेशनली अदारा है वियोन, उसकी रिपोर्ट है। महनूर बाजवा की बहू शादी के वक़्त किसी भी असासे की मालिक नहीं थी, जो शादी के 2 हफ्तों के बाद 1.2 अरब की मालिक बन गई। सिर्फ 2 हफ्तों में 1.2 अरब रुपए की मालिक बन गई। बाजवा की फैमिली ने पाकिस्तान को 12 अरब रुपए से ज़्यादा लूटा है। ये वियोन एक इंटरनेशनल अदारा है, उसने अदारा है, टीवी चैनल है, उसने ये रिपोर्ट किया है। ये खबर जो वो इनके जो यूट्यूब चैनल है या फिर इनका ऑफिशियल एक्स का अकाउंट उसके ऊपर मौजूद है। इसके अलावा नज़र हम आगे आ जाएं। वकील फैसल चौधरी ने आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने बाहर आकर अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है और गुफ्तगू में उन्होंने बताया है कि इमरान खान ने तीसरे ख़त में क्या पॉइंट्स उठाए हैं। इमरान खान ने आज आर्मी चीफ को तीसरा ख़त जारी किया है। जब आप ये व्लॉग देख रहे हो सकता है ये ख़त आपको मिल जाए, आपने देख लिया हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पॉइंट्स क्या हैं। ख़त में इलेक्शन फ्रॉड के ज़रिए अक़लियत को अक्सरियत पर तरजीह देने का मामला उठाया गया है। इमरान खान ने ख़त में कहा है कि मनी लॉन्ड्रर्स को इक़्तिदार में बैठा दिया गया, दहशतगर्दी रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से बढ़ रही है। इमरान खान ने कहा है कि 18 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं, बाहर चले गए हैं। 20 अरब डॉलर का सरमाया मुल्क से बाहर चला गया है। लोग पाकिस्तान को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो है वो उनके पास कारोबार नहीं है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो इसलिए लोग जो है वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं, लोग पाकिस्तान में कारोबार नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम आगे आ जाएँ। इमरान खान ने एक और जो है वो अपनी पार्टी को हदायत जारी की हैं और वो ये हैं कि ये जो सारी सूरत हाल है, एक इमरान खान ने एक डोजियर जो है वो उसको तैयार किया है। 349 पेजेस के ऊपर जो है वो बनाया गया है, यानी कि 349 पेजेस के ऊपर ये सारा मामला तहरीर किया गया है कि इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तान की कौम के साथ या पाकिस्तान के अदारों के साथ क्या मामला हो रहा है, इनके साथ क्या जो है वो किया जा रहा है। ये सारी तफसीलात इस डोजियर के अंदर मौजूद है और ये तहरीक इंसाफ ने IMF के वफद को देनी है, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आया हुआ है और वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों से, मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियाँ हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं से मीटिंग्स में हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। तो ये जो पूरी जो एक तफसीलात हैं ये तहरीक इंसाफ ने IMF के वफद को देनी है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है, एक सियासी पार्टी के साथ क्या जुल्म हो रहा है, इलेक्शन के दिनों में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। मुकम्मल तफसीलात हैं और पाकिस्तान की अदलिया किस हद तक आज़ाद है ये भी इसमें बताया गया है। अब नाज़रीन किराम एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकालने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। ये फ़ैसला क्यों किया है,
इमरान खान ने रहनुमाओं को शेर अफजल मरवत को निकालने की हदायत दे दी हैं। पार्टी रहनुमा जल्द शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बुनियादी रुकनीत ख़त्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफ़ा भी तलब किया जाएगा। शेर अफजल मरवत के स्वाबी जलसे में किरदार पर पार्टी रहनुमाओं ने इमरान खान से शिकायत की थी। शिकायत के बाद इमरान खान ने कहा है कि शेर अफजल मरवत को जो तहरीक इंसाफ से निकाल दिया जाए। अब शिकायत इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि शेर अफजल मरवत जो है वो जलसे में गए थे, लेकिन ये अपने चंद लोग जो हैं वो मखसूस लोगों को लेकर गए थे। वहाँ जब सलमान अकरम राजा जो हैं वो जब तकरीर कर रहे थे तो उनकी तकरीर के दौरान जो है वो इमरान खान के नहीं बल्कि शेर अफजल मरवत के नारे लगाए गए। ये कहा गया है कि तकरीर के दौरान इमरान खान के नहीं शेर अफजल मरवत के नारे लगाए गए। तो बस ये जो है वो शिकायत लगाई गई हैं। इस तरह की तफसीलात मज़ीद आएंगी, वो आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल ये सूरत हाल है। इसके अलावा नज़र आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी अहम रहनुमा सिमाबिया ताहर को भी अडियाला जेल के बाहर जो है वो गेट नंबर 5 से हिरासत में ले लिया गया है। और वो इतनी बहादुर खातून है कि वो गिरफ़्तारी के बावजूद जो है विक्ट्री का निशान बनाकर बैठी थी और वो बता रही थी कि इन गिरफ़्तारियों से कुछ नहीं होने वाला, मैं डट कर खड़ी हूँ, कप्तान के साथ खड़ी हूँ। इसके अलावा आगे आ जाएँ, इमरान खान को अडियाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का दोबारा इम्कान है। ये एक मुस्लिम लीग नून के काफ़ी करीबी सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर दी है। सालिहा जाफ़र का दावा है, उन्होंने कहा कि इमरान खान को अडियाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का दोबारा इम्कान है। हुकूमत पंजाब ने जेल के कवायद-व-ज़वाबित में बुनियादी तब्दीली कर दी है। नून लीग के करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ी ने यह दावा किया है। तो इमरान खान को आप अटक में रख लें, इमरान खान को आप कोट लखपत जेल में रख रहे हैं, इमरान खान को आप अडियाला जेल में रख रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान जो अपने नज़रिए के ऊपर कायम हैं, इमरान खान के जो मुतालबे हैं वो उनके ऊपर कायम हैं, जायज़ मुतालबे हैं, वो डट कर खड़ेंगे, किसी भी जेल में भी हों, कहीं भी हों, वो कहते हैं कि मैं अपने नज़रिए से पीछे वो नहीं हटूँगा। इसके अलावा नाज़रीन आगे आ जाएँ, आज़म स्वाति ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनके साथ कितना जुल्म हुआ। बड़े अहम रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के जो है वो काफ़ी करीबी भी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे फुटबॉल की तरह मारा गया, 9 दिन CTD ने रखा, अटक जेल में मुझ पर जुल्म किया गया, लेकिन मैं आज भी इमरान खान का रुकन इस उम्र में आपके सामने खड़ा हूँ। बैरूनी दुनिया में जानवरों को भी अदालतों से इंसाफ मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में अदालतों से इंसाफ जो है वो नहीं मिलता, इंसाफ खो चुका है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क सिर्फ नज़रिया इमरान खान से बचा जा सकता है। इस मुल्क को आज़ाद होना होगा। अदारों से कहता हूँ, बच्चा बच्चा नफ़रत करने लग गया है आपसे, इसलिए बच्चों में अपनी मोहब्बत पैदा करें। ये आज़म स्वाति ने कहा है कि आपसे अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी जो है वो नफ़रत करने लग गया है, तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि मोहब्बत पैदा करें। इसके अलावा नज़र हम आगे आ जाएँ, एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि मुगीस अली ने अपनी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमाम में सब नंगे हैं, अपने पेट के लिए कुछ भी करेगा। मेंबर कौमी असम्बली की तनख्वाह 2,18,000 हुआ करती थी, अब माहाना तनख्वाह 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। यानी कि MNAs जो हैं उनकी तनख्वाह जो होती थी वो 2,18,000 थी, लेकिन अब जो है वो 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी MNAs मौजूद हैं, बाकी जितने भी MNAs हैं वो सब मौजूद हैं, सब ने जो सिग्नेचर हैं वो किए हैं इस जो है वो नोटिफिकेशन के ऊपर कि हाँ जी हमारी 5,19,000 तनख्वाह जो है वो की जाए, तनख्वाहें ली जा रही हैं। इसके अलावा मज़ीद खाबे लग हैं। ईवान के आयाम कार में एक MNA पर योमिया 7 लाख, जबकि हर सेनेटर योमिया 11 लाख रुपए तनख्वाहों से अलग खर्च करते हैं। यानी कि इनके प्रोटोकॉल वगैरह बाकी जो इनके सारे खर्चे हैं हर महीने के 11 लाख एक MNA का खर्चा है, ये कहा गया है, लेकिन पेट जो है वो भर नहीं रहा। इसके अलावा नाज़रीन किराम आगे आ जाए, मौलाना फजल रहमान ने आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हम बार बार कह चुके हैं कि हुकूमत धांधली की पैदावार है। तो जनाब से ये पूछा जाए कि अगर हुकूमत आपको पता है ये हुकूमत धांधली की पैदावार है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो फिर आपने इस हुकूमत को बचाने के लिए आपने 26वीं तरमीम के लिए वोट दिया, तो फिर आप भी इस हुकूमत के साथ उतने ही जो है वो आप कह लें कि मुजरम है जितनी हुकूमत है धांधली के हक़ में। तो अब मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान साहब को लगता है कि वो 26वीं तरमीम के हक़ में वोट देकर जो है वो मुश्किल में पड़ गए हैं, अब इनकी कोई बात नहीं सुनता है। तो अब इनको लगता है कि तहरीक इंसाफ के बयानी पर चलें, उनके काफ़ी करीबी होने की कोशिश कर रहे हैं। कि उन्होंने ये भी बयान दिया था कि अब जो हुकूमत है हमें मजबूर कर रही है कि हम तहरीक इंसाफ का साथ दें। ये मौलाना फजल रहमान बात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने तब ये बात की है जब ये 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट देकर इस मौजूदा हुकूमत को, जो कि ये खुद कहते हैं कि धांधली की पैदावार है, इसकी जड़ें जो है मजबूत कर चुके हैं। ये सूरत हाल है। इसके अलावा नाज़रीन बैरिस्टर उमैर नियाज़ी एक शो में बैठे थे और उन्होंने काशिफ अब्बासी का जो प्रोग्राम जो है
उसको ऑफर किया गया है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि काशिफ बासी का प्रोग्राम अगर पतन की रिपोर्ट पर बहस करने पर बंद हो सकता है तो फिर इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अगर किसी इदारे के खिलाफ बोलेंगे तो आप पर पाबंदी लागू हो जाएगी। हम शुमाली कोरिया के मॉडल पर जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो बोलना है वो जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म जो बोलना है या सच दिखाना है। तो जो भी बोलेगा उसको प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा और उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। ये सूरत हाल है। तो अब तक इतने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।